नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये संसाहुनं ऐसो पंच नमकारो सर्व पावपनाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं। बैठिए। तो नीचे हाँ पहले प्रार्थना। सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन सुलोचेतन विलशवर्तन करे चिंतन न बिगड़े मन बढ़े ये चरण प्रभु की शरण गुणों का ग्रहण आत्मशोधन सम्यग दर्शन प्रगटीकरण जड़ चेतन का भेद वरण स्वयं की शरण विशुद्ध नयन स्वरूपाचरण निजानुभवन इंद्रिय दमन कषाय वमन मिले भगवन श्रमण जीवन बन के श्रमण स्वयं में रमन करे विचरण न हो बंधन क्षण प्रतिक्षण शुद्धाचरण मिले जीवन चाहे मरण मिले त्रिरतन मिटे ये भ्रमण बने जीवन आनंद घन सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन। द्रव्य द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्य गुण और पर्याय ये विषय हमारा चल रहा है। इस विषय में हमने जाना कि विश्व क्या है, तो द्रव्यों का समूह ही विश्व है। और द्रव्य क्या है, तो गुणों का समूह ही द्रव्य है। और गुण क्या है, तो द्रव्य की वह विशेषता जो द्रव्य से कभी अलग नहीं होती और द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहती है, वह गुण कहलाती है। ऐसे अनेक गुण एक द्रव्य में होते हैं और ऐसे अनेक द्रव्यों से विश्व बना हुआ है। मतलब विश्व में द्रव्य अनेक हैं और एक एक द्रव्य में अनेक गुण हैं। और ये गुण की एक क्वालिटी है कि इन गुणों की अवस्था
इन गुणों की स्टेज, इन गुणों का कार्य हमेशा बदलता रहता है। गुण वही रहता है और अवस्था आती रहती जाती रहती है। इस अवस्था को ही पर्याय कहते हैं। और इस प्रकार से पर्याय गुण की अवस्था हो गई, और हर गुण की अवस्था पर्याय है, तो ओवरऑल द्रव्य की अवस्था को भी पर्याय कहा जाता है। और यह पर्याय परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि इसका परिवर्तन होना, परिवर्तित होना इसका स्वभाव है, नेचर है। मतलब यूं कहें कि नेचुरल वे में ये पर्याय बदलती ही रहती है। तो इस प्रकार से स्थिति है। तो देखा जाए तो द्रव्य और गुण तो नित्य होते हैं, लेकिन पर्याय अनित्य होती है। और दूसरे अपेक्षा देखें तो पर्याय में उत्पाद और व्यय चलता रहता है। नई नई पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, पुरानी पुरानी पर्यायों के नाश को व्यय कहते हैं। और उसके बावजूद भी द्रव्य और गुण कायम रहते हैं, उसी का नाम ध्रुव्य है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव्य, उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ये तीनों चीजें एक ही वस्तु में घटित होती रहती है। और इस प्रकार पूरे संसार में क्या चल रहा है, तो अनेक द्रव्य हैं, एक एक द्रव्य के अनेक गुण हैं, और एक एक गुण की अवस्था आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। और इस प्रकार से हमको हर समय बदलता हुआ संसार दिखाई या अनुभूति में आता रहता है। अब इतना हमने जाना और एक्सरसाइज शुरू की। तो एक्सरसाइज के अंतर्गत हमारा लक्ष्य यह है कि हम द्रव्य को, गुण को और पर्याय को अलग समझ सकें। तो यदि पानी का स्पर्श गर्म है, जो कल आपको एक्सरसाइज दी उसी को दोहरा रहे हैं, पानी का स्पर्श गर्म है, तो द्रव्य बोलिए एक साथ, पानी। गुण, गुण स्पर्श गुण हो गया, और पर्याय गर्मपना, पर्याय गर्मपना, मतलब जो बदलता रहे वो पर्याय। तो गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म पानी होता रहेगा, लेकिन पानी का स्पर्श ठंडे के समय भी कुछ ना कुछ स्पर्श रहेगा, और गर्म के समय पानी का कुछ ना कुछ स्पर्श रहेगा। तो जो पानी का स्पर्शपना है या स्पर्श शक्ति है, ये इसका गुण है और ये कायम रहता है। सिर्फ उसकी अवस्था, स्पर्श कभी ठंडा कभी गर्म ऐसा होता रहता है। ये गर्म और ठंडा ही होता है कि कई अवस्थाएं और भी आती है बीच में, कहीं और आती है। अपन बोलते हैं कि ये तो बर्फ जैसा ठंडा है पानी, फिर उसके बाद ठंडा है, फिर थोड़ा ठंडा है, फिर थोड़ा गर्म है, फिर गुनगुना है, फिर उसके बाद गर्म है, फिर एकदम हॉट है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, और एकदम उबल रहा है। तो ये सब क्या हो गई इसकी पर्याय। किसकी? पानी की इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली सिर्फ स्पर्श गुण की इतनी पर्याय है, स्पर्श गुण की इतनी पर्याय है। मतलब यदि और भी गुण हैं तो उनकी अलग अवस्था चल रही है, पर अभी अपन बात कर रहे हैं स्पर्श गुण की। तो स्पर्श गुण की इतनी सारी अवस्थाएं हैं, ये ध्यान रखना है अपने को, जिससे हम उस पदार्थ को, मतलब उस द्रव्य को और माइन्यूटली देख सकेंगे। मतलब द्रव्य में जब एक ही गुण की इतनी अवस्थाएं हो रही हैं, तो अपन बोल रहे हैं अनेक गुण होते हैं एक द्रव्य में, तो हर गुण की ऐसी ऐसी अवस्थाएं बदल रही हैं, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, ऐसी अनेक अवस्थाएं, अनेक गुण हैं, और हर एक की अवस्था बदल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक समय में यदि अनेक गुण हैं द्रव्य में, तो अनेक क्या चल रही है, हर समय पर्याय भी चल रही है, और ऐसी पर्यायों का एक प्रवाह चल रहा है। दूसरा उदाहरण, संतरे का स्वाद खट्टा है। इसमें खट्टा क्या है? इसमें खट्टा क्या है? पर्याय, बिल्कुल सही। शरबत का रंग लाल है, इसमें गुण क्या है? रंग गुण है, वेरी गुड। फिर फूल की गंध सुगंधित है, तो इसमें द्रव्य क्या है? द्रव्य फूल है, और पर्याय क्या है? सुगंध। फिर बर्फ का स्पर्श ठंडा है, तो इसमें गुण क्या है? स्पर्श, और पर्याय क्या है? ठंडा। मलाई का स्पर्श चिकना है, तो चिकना क्या है? ये पर्याय है। ईंट का रंग लाल है, तो ईंट क्या हो गई? और रंग गुण, और लाल पर्याय। फिर बी एक्सरसाइज, करेला कड़वा है, इसमें क्या छूटा हुआ है? इसमें गुण छूटा हुआ है, बराबर। गुण क्या है इसमें? हाँ, स्वाद। और स्वाद का दूसरा नाम क्या है? ब्रैकेट में लिख लेंगे, रस, है ना। स्वाद गुण बोले या रस गुण बोले, एक ही बात है। तो इसमें पर्याय फिर क्या है?
तो क्या करेले का कड़वापना नष्ट हो सकता है? करेले का कड़वापना नष्ट हो सकता है? निश्चित हो सकता है ना, निश्चित हो सकता है। उसमें भी डिग्री है। यदि कच्चे करेले को चखेंगे तो वो शायद उतना कड़वा नहीं हो, और वही पकने के बाद ज्यादा कड़वा हो गया, और जब थोड़े समय बाद परिस्थिति बदलेगी तो इसका स्वाद कुछ और भी हो सकता है, कसेला भी हो सकता है। फिर उसके बाद मिर्ची तीखी है। इसमें कौन सी दो चीजें बताई गई है? द्रव्य और पर्याय। दूध गर्म है, इसमें पर्याय क्या है? गर्म। पर्याय क्या है? गर्म। कपड़ा लाल है, इसमें गुण क्या है? इसमें गुण क्या है? हाँ, इसमें गुण रंग है। विष्ठा दुर्गंधित है, विष्ठा दुर्गंधित है, इसमें द्रव्य क्या है? विष्ठा। और गुण क्या है? गंध। दूध का स्पर्श मीठा है, इसमें मीठा क्या है? हाँ? पक्का? तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? दूध का स्पर्श नहीं, दूध का स्पर्श आगे डैश डैश डैश, गर्म है, ठंडा है, और क्या आ सकता है इसका उत्तर? चिकना है। दूध का स्पर्श कैसा है? चिकना है, नर्म है, ये हो सकता है। फिर यदि मुझे मीठा ही बोलना है तो इसका गुण कौन सा होगा? फिर यहां पर गुण कौन सा बदलना पड़ेगा? रस लाना पड़ेगा स्पर्श की जगह। लोहे का स्वाद काला है, लोहे का स्वाद काला है, तो ये वाक्य गलत है, इसमें पर्याय की गलती है। तो पर्याय क्या होनी चाहिए? गुण की गलती है कि पर्याय की गलती है? दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी। लोहे का स्वाद होगा कि नहीं होगा? लोहे का स्वाद होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, होगा ही। आप जो केला खाते हो ना, उसमें लोहा भी रहता है, तो लोहा कहां से आया? स्वाद आया तभी तो खाया। तो लोहे का स्वाद काला है, तो इसमें स्वाद अब अपने को नहीं पता है, क्योंकि अपने प्योर लोहा कभी चखा नहीं, या कभी हमारी जीवान उसका सेंस नहीं कर सकती। पर कोई ऐसा प्राणी भी है जो अपनी जीवान से लोहा खा सकता है, तो फिर उसको लोहे का स्वाद भी आता है। जैसे अपन लकड़ी नहीं खा सकते, पर दीमक लकड़ी खा लेता है, तो उसको दीमक को स्वाद आता है लकड़ी का। तो स्वाद है तभी तो आता है। हर जीवान की एक सीमा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उससे अधिक का वो सेंस नहीं कर सकती, लेकिन वो जीवान की कमी है। पर वस्तु में तो स्वाद है, वस्तु में स्वाद है। सोना भी खाते हैं अपन, है ना, सोने की भस्म भी खाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें खाते हैं अपन। फिर उसके बाद हल्दी का रंग पीला है, हल्दी का रंग पीला है, तो ये सही है या गलत है? सही है। तो इसमें गुण क्या है? रंग। रंग गुण को ही कभी कभी रूप गुण भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में रूप लिख लेंगे। रूप, रस, गंध, स्पर्श बोले, या वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बोले, तो वर्ण भी बोलते हैं, रंग भी बोलते हैं, और रूप भी बोलते हैं। फिर चमड़ी चिकनी है, चमड़ी चिकनी है, इसमें द्रव्य क्या हो गया? चमड़ी। और चिकनी, चिकनी क्या हो गई? पर्याय हो गई। क्लियर है ये? इतने उदाहरण लगभग लगभग। अब जैसे आपसे बोला जाए कि पानी का स्पर्श, पानी का स्पर्श है, पानी का स्पर्श है, तो यहां स्पर्श क्या है? गुण है कि पर्याय है? गुण है। तो क्या छूटा हुआ इसमें? पर्याय छुटी हुई। कोयले का रंग है, कोयले का रंग है, तो क्या छुटी हुई है? पर्याय छुटी हुई, पर्याय छुटी हुई। ठीक है। और क्या? हाँ, अच्छा, अब इसको जैसे पहले शॉर्ट बोला, करेला कड़वा है, ऐसे ही बोला जाता है। बहुत मुश्किल है कि ऐसा बोला है करेले का स्वाद कड़वा है। तो इसमें जनरली व्यवहार भाषा में गुण को छिपा दिया जाता है, मतलब गुण को नहीं बोला जाता क्योंकि वो अंडरस्टूड है। जैसे सोना चमकदार है, सोना चमकदार है, तो सोना हो गया द्रव्य, और चमकदार क्या हो गया? और क्या हो गया इसका?
रूप गुण हो गया, है ना। रूप बोलो या रंग बोलो एक ही बात है, पर रूप गुण हो गया और उसकी पर्याय क्या हो गई? चमकदार, चमक, उसकी पर्याय क्या हो गई? तो ये ध्यान रखना है अपने को कि सोना चमकदार इतना ही बोला, तो गुण को छिपा लिया, उस समय गुण को नहीं बोला, आवश्यकता नहीं थी, तो अंडरस्टूड था इसलिए नहीं बोला। तो ऐसा प्रयोग कई बार होगा। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है कि ऐसा सुनते सुनते हमको लगता है कि सोना हो गया द्रव्य और चमक हो गई उसका गुण, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहां पर यहाँ की भाषा में समझना है तो सोना हो गया द्रव्य और रूप हो गया उसका गुण और चमकना उसका हो गया पर्याय। लेकिन व्यवहार भाषा में ऐसे ही बोलेंगे, शक्कर में मिठास है, शक्कर में मिठास है, तो शक्कर हो गया द्रव्य और मिठास, मिठास क्या हो गया? गुण की पर्याय। बताइए पीछे वाले, हाँ बताएं, गुण की पर्याय। यदि गुण मानेंगे इसको तो फिर शक्कर को जला दिया, मान लो तवे पर रख दिया और जल गई, या ऐसे भी जल गई, तो जब जली हुई शक्कर दूध को कड़वा कर देती है तो फिर शक्कर कड़वी हो सकती है, इसका मतलब। और शक्कर यदि मिठास को छोड़ के कड़वी हो गई तो जो बदल जाए वो क्या चीज? पर्याय। तो मिठास उसकी पर्याय है, वो अवस्था बदल सकती है। तो फिर गुण क्या रह गया इसमें? स्वाद गुण, स्वाद गुण। तो आपने मार्क किया होगा कि इसमें अपन रूप रस गंध स्पर्श, ये चार ही तो गुण दिख रहे हैं अपने को ले दे करके इन सब द्रव्यों में जो उदाहरण लिए गए। तो इस प्रकार से ये देखना है। अब एक द्रव्य में एक ही गुण हो रहा है कि अनेक गुण भी हैं? दे दूध में रूप है, दूध का रंग है, हाँ है, दूध का रंग सफेद है। फिर दूध का स्वाद है, हाँ मान ली मीठा है। दूध की गंध है, हाँ वो दूध की गंध अलग ही समझ में आती है। हाँ रूप बोलो या रंग बोलो एक ही गुण, एक ही बात है यहाँ की भाषा में। अभी तो रूप गुण बोलो या रंग गुण बोलो, और उसको वर्ण भी बोल सकते हैं। तो वर्ण, रंग या रूप, ये तीनों पर्यायवाची हैं। तो दूध में क्या क्या मिल रहा है आपको? दूध में रंग है, दूध में स्वाद है, दूध की गंध है और दूध का स्पर्श भी है, ठंडा गर्म आदि। तो एक तरह से दूध में कितने गुण हो गए? इन चारों में से रूप रस गंध स्पर्श चारों हो गए, ठीक है। ऐसे के ऐसे पानी में क्या क्या है? रूप है, दिखता है, इसका मतलब रूप है, रंग है। फिर स्वाद है, पानी का स्वाद है। यदि अंधेरे में पानी पिलाया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा पानी ही पी रहा हूं मैं। तो क्यों? क्योंकि उसका स्वाद है अपना। उसको शब्द दिया जा सके या नहीं दिया जा सके वो अलग बात है, क्योंकि अपने शब्द की सीमा होती है। मीठा, फीका, कड़वा इतना ही बोल सकते हैं। तो हर चीज के लिए शब्द नहीं है अपने पास, लेकिन भाव तो है, अनुभव तो होता है, फीलिंग्स तो होती, तो इसलिए मानना है। तो पानी में भी रूप है, स्वाद है, फिर गंध है कि नहीं पानी की? प्योर पानी है, उसकी गंध है कि नहीं? उसकी गंध है, उसकी गंध है। कहीं पर पानी गिरता है, कहीं पानी गिरता है और हवा इधर की ओर आ रही है, तो अपने को समझ में आ जाता है कहीं पानी गिर रहा है। तो गंध से भी समझ में आता है, स्पर्श से तो आता ही है, गंध से भी आता है। तो हमें ध्यान रखना है, रूप भी है, स्वाद भी है, गंध भी है, और स्पर्श है क्या पानी का? हाँ है। हाँ बराबर है, पर पानी की अपनी गंध होती है, पानी की गंध होती है। वो जीवान या नाक, इसकी अपनी सीमा होती है। जीवान की, नाक की, कान की, इसकी सीमा है अपनी। जैसे वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं अपन, तो अपने को नहीं सुनाई देती उसकी ध्वनि, आवाज, लेकिन वो मच्छर को जब सुनाई देती है तो उसको बहुत चिढ़ मचती है, वो भाग जाता है वहां से। तो ये सबकी अपनी अपनी एक लिमिट रहती है हर प्राणी की। तो अब पानी का भी स्वाद होता है, ठीक है। तो ऐसा जितने पदार्थों का उदाहरण दिया आपको, करेला, फूल, इन सब में रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, चारों हैं। तो नियम क्या है कि यदि एक भी है इन चारों में से, एक भी कहीं महसूस हो रहा है, तो मान लीजिए कि चारों हैं ही। ये अपने को ये ध्यान रखना है। किसी वस्तु में ऐसा नहीं कि दूध में सिर्फ स्पर्श है और पानी में सिर्फ गंध है, ऐसा नहीं। सब में, इन सब उदाहरणों में ये चारों गुण थे, रूप रस गंध स्पर्श, लेकिन उदाहरण में अपन ने किसी एक को फोकस किया। अब हम आते हैं कि ये तो हमने द्रव्य गुण पर्याय की प्रैक्टिस की।
ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी किसी की नहीं समझ में आया तो आप अलग से पूछ सकते हैं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके बिना भगवान महावीर का साइंस समझ में नहीं आ सकता, या भगवान महावीर का जो मुख्य ज्ञान है वो समझ में नहीं आ सकता। चलिए इतना हमने समझा, द्रव्य भी क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है। अब ये पर्याय अच्छी बुरी वगैरह अपन बाद में बात करेंगे। अब क्या करते हैं कि यदि हम देखें कि जैसे हमने पानी का उदाहरण लिया, करेले का उदाहरण लिया, फूल का उदाहरण लिया, तो इस संसार में द्रव्य कितने होंगे? इस संसार में द्रव्य कितने होंगे? उदाहरण की तो सीमा है, पर द्रव्य कितने होंगे? अनंत हैं। द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। तो ये अपन नोट कर लेंगे कि द्रव्य की संख्या, द्रव्यों की संख्या अनंत है। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि द्रव्यों की संख्या तो अनंत है और हमको सब द्रव्य जानना है, तो हम क्या करेंगे? एक एक जाति में से एक एक द्रव्य को समझ लेंगे, उस जाति वाले द्रव्य सब उसके ऐसे ही रहेंगे। जैसे कल अपन उदाहरण लिया था कि आपको गेहूं भी चखना है, मतलब गेहूं भी जानना है, चावल भी जानना है, मूंग भी जानना है, उड़द भी जानना है, तुअर भी जानना है, ऐसे आपको 6 प्रकार के आइटम अनाज वाले के जानना है। तो आप क्या करेंगे? पूरे नहीं खाएंगे बोरे भर करके, फिर क्या करेंगे? सैंपल लेंगे और उससे आप पूरे बोरे की क्वालिटी को समझ लेंगे। बस इतना है कि गेहूं जब चखेंगे आप तो सिर्फ गेहूं तक को ही समझ पाएंगे, आप चावल को नहीं समझ पाएंगे, पर जितने गेहूं बोरे में हैं उन सबको आप समझ लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अब इस पूरे संसार के द्रव्यों को समझना है अपने को, तो कैसे समझेंगे? तो इन द्रव्यों के प्रकार, इन द्रव्यों की जातियां, उनको समझेंगे। ये द्रव्यों की जातियां कितनी होती है और फिर ये कैसे किसी द्रव्य को पहचाना जाता है उसके गुणों के आधार पर, उसको अपन समझते हैं अभी। जैसे महाराज साहब ने बताया कि विश्व में क्या है? पूरा द्रव्य है, मतलब द्रव्यों के समूह को विश्व बोलते हैं। तो अपना टॉपिक हो गया षड द्रव्य। अपन अब षड द्रव्य के बारे में समझेंगे। तो संख्या से इस विश्व में ऐसे अनंत द्रव्य है, और जाति से देखेंगे तो 6। तो षड द्रव्य मतलब 6 द्रव्य। अपन यहाँ पे 6 द्रव्यों की स्टडी करेंगे, को समझेंगे। तो इन 6 द्रव्यों में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है जीव, और दूसरा आता है अजीव। अब अजीव के अलग 5 भेद होते हैं। तो जीव, पहला जीव, दूसरा द्रव्य पुद्गल, तीसरा धर्मास्तिकाय, या इसे धर्म भी बोलते हैं। चौथा अधर्मास्तिकाय, या इसे अधर्म भी बोलते हैं। पांचवा आकाशतिकाय, या आकाश भी बोलते हैं, आकाश द्रव्य। और छठा काल। तो ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। फिर से एक बार, जीव, पुद्गल का दूसरा नाम पुद्गल का दूसरा नाम पुद्गलास्तिकाय, तीसरा धर्मास्तिकाय या धर्म, चौथा अधर्मास्तिकाय या अधर्म, पांचवा आकाशतिकाय या आकाश, और छठा काल। अब अपन एक एक द्रव्यों के बारे में समझते हैं कि ये द्रव्य कैसे होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, और इनके पर्यावरण में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जैसे हमने पहले सुन रखा है कि जीव वह होता है जिसमें जानने की, मतलब ज्ञान करने की, श्रद्धा करने की, आचरण करने की, सुख दुख आदि की ऐसी शक्ति होती है। तो ऐसा द्रव्य जिसमें ज्ञान करने की शक्ति हो, मतलब जानने की शक्ति हो, विश्वास करने की शक्ति हो, जानने की शक्ति हो, विश्वास करने की शक्ति हो, उस जानने और विश्वास करने के आधार पर जीने की या आचरण करने की शक्ति हो, पुरुषार्थ करने की शक्ति हो, एवं जो सुखी दुखी हो सके,
ये सारी शक्तियां जिनमें होती है वह जीव द्रव्य होता है। अब किसी भी द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, मतलब अपन जीव द्रव्य देखें या पुद्गल देखें या ऐसे अन्य द्रव्य देखें, इनमें अनंत गुण होते हैं। लेकिन जीव द्रव्य जब अपन देखेंगे तो मूलतः इसमें कुछ कुछ इन गुणों को देखेंगे जिससे अपन उसको समझ सके, मतलब ये जीव के लक्षण हो गए। तो एक एक अपन अब गुण देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान गुण। ज्ञान गुण वह शक्ति जिसके द्वारा जीव किसी वस्तु को, व्यक्ति को, आदि को जान सकता है। वह शक्ति जिसके द्वारा जीव किसी व्यक्ति को, वस्तु को जान सकता है, वह होता है जीव का ज्ञान गुण। मतलब जानने की शक्ति वह है जीव का ज्ञान गुण। उसी प्रकार दूसरा दर्शन गुण। दर्शन के ऐसे बहुत सारे अपने को अर्थ सुनने मिलेंगे। मतलब जहां देखने के अर्थ में भी दर्शन का उपयोग किया जाता है, या ज्ञान और दर्शन में भेद करें तो जहां पर सामान्य ज्ञान होता है या विशेष ज्ञान होता है, तो जहां पर सामान्य ज्ञान होता है वहां पर भी दर्शन का उपयोग किया जाता है। और एक श्रद्धा करना, विश्वास करना, बिलीव करना, फेथ करना, इसमें भी दर्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर जो अपन दर्शन गुण के बारे में बात करें वह है श्रद्धा होना, मान्यता बनाना, विश्वास करना, आस्था होना, फेथ, बिलीव, ऐसे बहुत सारे शब्दों से अपन दर्शन गुण को समझा सकते हैं। तो मूलतः जहां पर जीव को किसी वस्तु के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा होती है या उसकी मान्यता बनती है या विश्वास होता है, तो वो उसके दर्शन गुण के कारण होता है। तो ऐसे ज्ञान गुण जिसके द्वारा वह जान सकता है, या दर्शन गुण, और दर्शन गुण जिस कारण उसको किसी व्यक्ति विशेष आदि पर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। अब तीसरा चारित्र गुण। जो जीव को ज्ञान होता है, फिर उसकी वैसी मान्यता बनती है, और उस जानने और मान्यता के आधार पर जब वो आचरण करता है, वह जब जीता है, तो वो इस चारित्र गुण के कारण होता है। तो जीव की एक ऐसी शक्ति जिस कारण वह आचरण करता है, वह चारित्र गुण हो जाता है। जीव की एक ऐसी शक्ति जिस कारण वह आचरण करता है, वह चारित्र गुण। जब भी जीव को ज्ञान होता है, फिर विश्वास करता है, उस विश्वास के आधार पर वह कोई भाव करता है, तो राग भाव आना या द्वेष भाव आना, ऐसे कोई भी भाव आना, वह चारित्र गुण के कारण होता है। अब जब उसे ऐसे कोई भाव उत्पन्न होते हैं, तब वह कुछ पुरुषार्थ विशेष करता है कि उस चारित्र, उस आचरण, उस श्रद्धा के हिसाब से, या जो उसके भाव हुए हैं उसके हिसाब से वो पुरुषार्थ कर सके। तो जो उसको पुरुषार्थ करने की शक्ति है, वह वीर गुण के द्वारा बताई जाती है। तो वीर गुण जीव की वह शक्ति हो जाती है जिसके कारण वह उत्साहित होकर कोई पुरुषार्थ विशेष करता है। जीव की वह शक्ति जिसके कारण वह उत्साहित होता है या कोई पुरुषार्थ विशेष करता है, वह वीर गुण हो जाता है। ऐसी एक मुख्य गुण सुख गुण।
जीव की वह शक्ति जिसके कारण वह सुखी दुखी होता है, वह सुख गुण। जीव की वह शक्ति जिसके कारण वह सुखी दुखी होता है, वह सुख गुण। ऐसे अनंत गुण होते हैं, हर द्रव्य में ऐसे अनंत गुण पाए जाएंगे, लेकिन मुख्यतः अपन इन कुछ गुणों का ज्ञान करेंगे, कुछ स्टडी कर लेंगे तो अपने को उस द्रव्य विशेष की पहचान हो जाएगी। तो ये हुआ जीव द्रव्य। अब इसी प्रकार से अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य में सबसे पहले पुद्गल या पुद्गलास्तिका है। तो जैसे हमारे सामने समझाया कि जिसमें रूप हो, जिसमें रंग हो, रस हो, स्पर्श हो, गंध हो, शब्द, प्रकाश, अंधकार, शब्द, प्रकाश, अंधकार, ऐसे अनंत गुण जिनमें पाए जाते हैं वो पुद्गल द्रव्य होता है। अब जीव और पुद्गल को अगर अपन भेद करना चाहें तो इस विश्व में जो भी दिखता है वह पुद्गल द्रव्य हो जाता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के गुण अपन ने देखा, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, ये पुद्गल के गुण हो गए। अब वही जीव के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर, सुख, ऐसे। अब जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर आदि गुण हुए वो जीव के अस्थि से गुण हुए, मतलब जो है रूप में होते हैं, मतलब जो पाए जाते हैं। अब एक होते हैं नास्ति से रूप, मतलब जो नहीं पाए जाते हैं। तो जीव कोई रूप को धारण नहीं करता है, कोई रस को धारण नहीं करता है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है। तो नास्ति से जब कथन करेंगे तो जीव अरूपी है, अस्पर्शी है, जीव में कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है। ऐसे अनंत गुण ये नास्ति से कथन हो जाते हैं। तो अस्थि से देखेंगे तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अस्थि से जीव के गुण हो गए, लक्षण हो गए। और नास्ति से देखेंगे तो अरूपी, अस्पर्शी, अगंधी आदि ऐसे अनंत गुण हो जाएंगे। तो ये हुए जीव और पुद्गल। अब तीसरा द्रव्य है धर्मास्तिका है या धर्म। धर्मास्तिका वह द्रव्य है जो जीव या पुद्गल को गति में सहायक होता है। वह द्रव्य जो जीव या पुद्गल को गति में सहायक हो वह धर्मास्तिका है। यहां समझना यह है कि ये गति में इसके रहने से जीव या पुद्गल गति नहीं करता है। बस जब जीव और पुद्गल गतिमान होता है तो यह द्रव्य सहायक होता है, मतलब इसकी प्रेजेंस में, इसके निमित्त में जीव या पुद्गल गति करता है। वैसी अधर्मास्तिका है। हाँ हाँ, जैसे अपन ये 14 राजलोक देखते हैं, यहां पर पूरे 14 राजलोक में एक ऐसा द्रव्य है जो धर्मास्तिका नाम का है, जो 14 राजलोक में फैला हुआ है। अब ये जब हवा चलती है या कुछ ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक निमित्त रूप प्रेजेंट रहता है, मतलब इसकी प्रेजेंस बस रहती है। ये ऐसा कुछ नहीं करता है कि इसके रहने से,
मतलब इस ये सिर्फ सहायक होता है, मतलब इसके रहने से जीव या पुद्गल गति करते ऐसा नहीं होता है, बस इसके प्रेजेंस से जीव और पुद्गल सहायक होता है। नहीं समझाया था एक बार नोट एक बार पहले नोट कर लेते सारा। तो वैसे ही अधर्म अधर्म अधर्मास्तिक है, गतिमान जीव और पुद्गल को रोकने में जो सहायक हो वह अधर्मास्तिक है। धर्मास्तिक है गति में सहायक होता है और अधर्मास्तिक है रोकने में सहायक होता है। रुकने में सहायक होता है, स्थिति से या ऐसा बोले कि स्थिति में सहायक होता है। अब पांचवा आकाश, आकाशतिक है। किसी भी जगह जब कोई द्रव्य जीव या पुद्गल स्थिर होता है या रुकता है तो उसको जो अवगाहना मिलती है, जगह मिलती है रहने की, वह आकाशतिका है। नहीं मतलब गतिमान जब हो रहा है तो धर्मास्तिक है, जब स्थिर हो रहा है तो अधर्मास्तिक है। अब स्थिर होने के बाद जब जीव रुक गया है किसी जगह में तो अवगाहना देना जो सहायक है वह आकाशतिका है, स्थान देने के लिए। एक बार समझते नहीं, उसको समझते एक बार इसको आप नोट कर लीजिए पहले एक बार, वापस रिपीट कर दीजिए। धर्मास्तिक है जो गति में सहायक है, अधर्मास्तिक है जो रुकने में सहायक है, और आकाशतिक है जो स्थान देने में सहायक है, अवगाहन देने में सहायक है। और काल, अब काल द्रव्य, जितने भी द्रव्य इस जगत में पाए जाते हैं उसके कुछ गुण हैं और उनकी पर्याय चल रही है, तो प्रति समय उसकी पर्याय आती जा रही है। तो काल द्रव्य वह हो गया जिसके कारण, जिसकी सहायता से कोई द्रव्य परिणमन करता है, वह काल द्रव्य हो गया। तो जो अलग अलग पर्याय आने में सहायक है या परिणमन में जो सहायक है वह काल द्रव्य हो गया। परिवर्तन में सहायक, परिवर्तन में सहायक। हाँ, एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। जीव द्रव्य जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख ऐसे अनंत गुणों का स्वामी है वह जीव द्रव्य, ये अस्थि से कथन हो गया। और जो अरूपी है, अस्पर्शी है, जिसमें कोई गंध नहीं है, जिसमें कोई रंग नहीं है, जो कोई स्पर्श नहीं है, ऐसा नास्ति से जीव द्रव्य हो गया। अब पुद्गल द्रव्य जो रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, प्रकाश, अंधकार ऐसे अनंत गुणों का स्वामी है वह पुद्गल द्रव्य हो गया। धर्मास्तिका है जो गति में सहायक है वह धर्मास्तिका है, जो रुकने में या स्थित होने में सहायक है वह अधर्मास्तिका है, जो स्थान देने में सहायक है वह आकाशतिका है, और जो परिवर्तन में सहायक है वह काल द्रव्य। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, यदि नहीं समझ में आया हो जहां पर, तो सबसे पहला द्रव्य कौन सा? जीव द्रव्य। और जैसा अपन ने पहले जाना कि द्रव्य कैसा होता है, गुणों का समूह होता है, तो जीव द्रव्य भी किसका समूह रहेगा? गुणों का। कौन से गुणों का, ये प्रश्न उठ सकता है। तो यहां बोला ज्ञानादि गुणों का, तो ज्ञानादि गुण मतलब कौन से? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख आदि। आदि कितने हैं?
तो अनंत गुण होते हैं। हम कितने जान सकते हैं? हम सीमित जान सकते हैं क्योंकि अपन छद्मस्त हैं, लेकिन केवली भगवान के दृष्टि में अनंत गुण हैं। अब इस जीव को और क्या कहते हैं? इस जीव को और किन किन शब्दों से कहा जाता है? तो जीव को चेतन कहा जाता है और आत्मा कहा जाता है। ये नोट कर लें भले। चेतन कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है और इंग्लिश में सोल कहा जाता है। ठीक है। सत तो सभी हैं, है ना? हाँ, अवधु, हाँ, अवधु भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे और शब्द आएंगे, स्वयंभू आदि कहीं आएंगे, पर मुख्य शब्द, प्रमुख शब्द जो हैं वो चेतन, आत्मा, सोल, जीव, ये सब आएंगे। अब इसको आप समझने का प्रयास करें कि जीव जो है, ये बोलने में तो बोला जाता है कि ये हाथी जीव है, चींटी जीव है, मनुष्य जीव है, लेकिन ये सिर्फ बोलचाल की भाषा है। अपन जब सिर्फ जीव की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हैं, तो हमें एक महसूस करना कि इस संसार में ऐसे अनंत पदार्थ हैं जिनको जीव कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। और वो कैसे हैं? तो उनका रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ भी नहीं है। ऐसे पदार्थ हैं वो जिनका रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पदार्थ हैं। वो पदार्थ हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। और वो पदार्थ कैसे हैं? जैसे अपन इमेजिन करें कि जैसे आकाश है, जैसे आकाश है, तो आकाश को आप देख सकते हो क्या? ये जिसको देखते हैं तो आसमान होता है, आकाश नहीं होता है, दोनों में अंतर है। जो बादल सहित दिखाई देता है वो तो आसमान है। अपन जिस आकाश की बात करें, बिल्कुल स्पेस, खाली स्पेस, उसको देख नहीं सकते अपन। जैसे यहां पर भी आकाश का ही पार्ट है, ये आपके हमारे बीच में कौन है? आकाश का ही पार्ट है। तो इस आकाश को देख तो नहीं सकते, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो है, तभी तो हम रह रहे हैं इसमें, तभी हम रह रहे हैं। लेकिन इसमें से पास हो सकते हैं, है ना? ये किसी को रोक नहीं सकता। इसमें से कोई पास हो सकता है, कोई जा सकता है, कोई आ सकता है, कोई शस्त्र, कोई अग्नि जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस आकाश का कुछ बिगड़ेगा क्या? जैसे आपने यहां आग लगा दी तो आकाश जल जाएगा, है ना? आपने ब्लोअर लगा दिया तो आकाश उड़ जाएगा, है ना? आपने बहुत सारा पानी फेंका तो आकाश गीला हो जाएगा? नहीं, आकाश तो स्पेस है। अपन क्या बोलते हैं? आकाश तो सिर्फ स्पेस है, खाली जगह है। तो एक तरह से देखें अपन, तो आत्मा भी कुछ इस प्रकार की वस्तु है। आत्मा भी ऐसी वस्तु है। इस आत्मा में से कोई पास हो जाए, आत्मा को ना वो छू सकती है और ना आत्मा को कुछ बिगाड़ सकती है। आई बात समझ में आपको? ऐसे एक पदार्थ को इमेजिन कीजिए जो किसी रूप में देखें तो आकाश जैसा है, किसी रूप में देखें तो उसमें कोई आर पार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख, ऐसे अनंत गुण है। इसमें ऐसे अनंत गुण है। ये शून्य नहीं है, ये शून्य नहीं है। आई बात समझ में आपको? अब जैसे ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण है, तो ये गुण कैसे काम करते हैं? कैसे काम करते हैं? जैसे अपन सब भी आत्मा है, अपन सब भी आत्मा है। किसके अंदर है अपन? शरीर के अंदर है, लेकिन है तो हम ऐसी आत्मा। थोड़े समय बाद क्या होगा? ये शरीर यहीं छूट जाएगा और हम फुर्र हो जाएंगे, आत्मा चली जाएगी। वो आत्मा इधर उधर जा सकती है, आत्मा इधर उधर जा सकती है, लेकिन जैसे पहले बताया कि आत्मा में से कुछ भी आर पार हो जाएगा, आत्मा कुछ भी स्पर्श भी नहीं कर सकता, और आत्मा कहीं भी जा सकती है। तो अभी वर्तमान में ये कहां है? इस शरीर में है। सबकी आत्मा एक एक शरीर में है, ऐसा मान लें। अब देखिए कि ये आत्मा शरीर में रहते हुए अपना काम कर रही है। जैसे श्रीखंड में आपने शक्कर डाली, श्रीखंड में शक्कर डाली, और श्रीखंड में मट्ठा भी था, खट्टा। तो अपने को स्वाद लेते हैं तो खट्टा तो आता ही है, पर मीठा भी आता है ना। तो खटास किसके कारण आ रही है और मिठास किसके कारण आ रही है? तो शक्कर खट्टी हो गई क्या? नहीं, शक्कर अभी भी क्या दे रही है? मिठास दे रही है। और जो खटास आ रही है वो किसके कारण आ रही है? वो दही के कारण आ रही है। बराबर है? मतलब दोनों का मिक्सचर भी कर दिया तो भी दोनों
तो शक्कर को बिल्कुल विपरीत जाति वाले पदार्थ से मिला दिया, शक्कर और मिठास और खटास को मिला दिया, तो भी क्या हुआ, मिठास अपना काम कर रही है और खटास अपना काम कर रही है। तो उसी प्रकार से इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा तो अपना ही काम कर रही है और ये शरीर अपना काम कर रहा है। दोनों को बिल्कुल सेपरेट देखिए, दोनों को बिल्कुल सेपरेट देखिए। तो अब जब हम आत्मा की बात करें तो आत्मा का काम क्या है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये किसके काम हो गए, आत्मा के काम हो गए। अब ये काम आत्मा रेगुलर करती जा रही है। अपन ने पहले देखा कि द्रव्य में गुण होते हैं और गुण की प्रति समय क्या होती है, कोई ना कोई अवस्था होती है और बदलती रहती है, वो परिवर्तनशील है। तो आत्मा में प्रति समय ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर ऐसे अनंत गुण काम कर रहे हैं, मतलब नई नई पर्याय आती जा रही है, पुरानी पर्याय जाती जा रही है। अब ये कैसे काम करते हैं, ये गुण कैसे काम करते हैं, अपने को कैसे समझना है कि ये गुण है अंदर, तो अपन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करें। जैसे उदाहरण के लिए कि पिंटू की मम्मी है ना, और वो मम्मी जो है वो पिंटू के सामने एक थाली परोस करके लाती है और थाली में उसकी फेवरेट मिठाई थी गुलाब जामुन, और वो गुलाब जामुन को अब पिंटू ने देखा, ठीक है। अब पिंटू ने जैसे ही देखा तो उसको क्या होगा, उस मिठाई का क्या होगा, उसको ज्ञान होगा ना, मतलब उसको पता पड़ेगा कि नहीं पता पड़ेगा, पता पड़ेगा। तो उसको ज्ञान हुआ कि ये क्या है, ये गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन है। ये कौन सी शक्ति ने काम किया, ये ज्ञान गुण ने काम किया। यदि मुर्दा होता तो जान लेता क्या, क्यों नहीं जान पाता, क्योंकि आत्मा चली गई। आत्मा चली गई तो क्या चला गया, उसके सब जितने गुण थे, क्योंकि गुण कभी द्रव्य को छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते, तो गुण कहां चले गए उसके साथ। लेकिन जिंदा है इसका मतलब आत्मा है, आत्मा है तो फिर ज्ञान दर्शन आदि भी है। तो उसमें ज्ञान गुण ने क्या काम किया, पिंटू के ज्ञान गुण ने, कि जान लिया कि यह गुलाब जामुन है, यह गुलाब जामुन है, ठीक है। तो ये ज्ञान गुण का काम हुआ। अब इसके साथ जुड़ा हुआ अगला गुण क्या काम कर रहा है, दर्शन गुण। वो क्या काम कर रहा है, उसका काम क्या है, श्रद्धा करना, विश्वास करना, आस्था बनाना। मतलब जैसे एक स्टेज अपनी रहती है, थोड़ी कंफ्यूज रहते हैं, और एक अपन कैसे हो जाते हैं, फिर निर्णय होने के बाद फिर थोड़े फर्म हो जाते हैं, मतलब हमारा स्ट्रांग बिलीफ हो जाता है या विश्वास हो जाता है हमको, अब बस ऐसा ही है। तो ऐसे ही पिंटू को मम्मी ने बोला, अरे ये गुलाब जामुन नहीं है, मैंने मजाक कर रही थी तेरे साथ, ये तो क्या है, ये मिट्टी का लोंदा है, मिट्टी का एक लोंदा है। तो पिंटू इतना पागल भी नहीं है, नासमझ भी नहीं है, बोला मम्मी मैं भी समझता हूं, यह गुलाब जामुन ही है, यह गुलाब जामुन ही है। पिंटू ने क्या जोड़ दिया इसमें, ही जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया पिंटू ने, उसने बहुत बार देखा है पहले, तो उसका विश्वास बन चुका है कि गुलाब जामुन अलग ही होता है और मिट्टी का लोंदा अलग ही होता है। उसको कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, वो फर्म है। तो ये अंदर से बोल रहा है वो, कि बाहर से कोई उसको रटा रहा है इसलिए बोल रहा है, अंदर से बोल रहा है। तो अंदर में कौन सी शक्ति है, तो इसको बोलते हैं विश्वास, इसको बोलते हैं आस्था, इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसी को बोलते हैं दर्शन। दर्शन मतलब बिलीफ, विश्वास, ठीक है। तो पिंटू ने जान भी लिया कि ये गुलाब जामुन है और मान भी लिया कि ये गुलाब जामुन ही है। अब पिंटू के भीतर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पिंटू के भीतर में, क्योंकि उसकी फेवरेट चीज है ये, सीधे उठाएगा खा लेगा कि कुछ और होगा पहले, सीधे उठा के खा लेगा या उसके पहले कुछ अंदर होगा, तो क्या होगा उसके अंदर में, इच्छा जागृत हो गई। तो ये इच्छा मतलब आचरण, आत्मा का आचरण है ये आत्मा का आचरण है। भले नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो बात की बात है, लेकिन आत्मा का आचरण ऐसे ही होता है। वो या तो शुभ भाव कर सकती है, शुभ इच्छा कर सकती है, या अशुभ इच्छा कर सकती है, या फिर वो समता में भी रह सकती है। ये सब किसके आचरण है, ये आत्मा के आचरण है। तो अभी उसने कौन सी इच्छा की, खाने की इच्छा शुभ है कि अशुभ है, अशुभ है, पाप है ये, क्योंकि एक तरह से वो खा रहा है मतलब पाप कर रहा है, आसक्ति कर रहा है। तो ये जो इच्छा है ये क्या हो गई, वो उस आत्मा का आचरण हो गया। इसको कौन से गुण की पर्याय बोलेंगे,
इसको चारित्र गुण की पर्याय। क्या बोलेंगे इसको? ये चारित्र गुण की पर्याय है। एक मुनि होते और मुनि को वो दिखता गुलाब जामुन, तो जान लेते गुलाब जामुन ही है, मान भी लेते गुलाब जामुन ही है, क्योंकि सत्य को सत्य मानना है, मान लेते गुलाब जामुन ही है। लेकिन उनको भीतर में रिएक्शन कैसा होता? न्यूट्रल, मतलब समता। समता भी एक प्रकार का आचरण है, वो पॉजिटिव आचरण है। और ये इसने इच्छा की, ये उसने नेगेटिव आचरण किया, पर कोई सा भी आचरण किया, आचरण की शक्ति कहां से आई उसके पास? वो चारित्र गुण से, वो चारित्र गुण है उसका। ठीक है, अब ये जैसी इच्छा हुई तो एक उत्साह आया। उत्साह आया, क्या उत्साह आया? गप कर जाओ इसको, खा लूं इसको, है ना? तो ये जो खा लूं, उसके लिए उत्साह आया। ये उत्साह क्या चीज है उसका? ये वीर है उसका, ये उसका वीर है, ये उसका पुरुषार्थ है, आत्मा का पुरुषार्थ। उठा के खाना ये शरीर का कार्य हुआ, लेकिन उसको फोर्स देने वाला कहें या उसको उसका पीठ बल कहें, उसका आधार कौन है? अंदर का उत्साह। तो जो उत्साह है ये वीर्य होता है। किसी कार्य को करने का जो उत्साह है, इसका नाम वीर्य है, इसका नाम पुरुषार्थ है। और जैसे ही उसने खाया तो उसको क्या आ गया? उसको मजा आ गया। तो मजा आ गया मतलब उसको किसकी अनुभूति हुई? आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति हुई। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ये कौन से गुण का कार्य हुआ? कौन से गुण का कार्य हुआ? ये सुख गुण का कार्य हुआ। तो ये ऐसे प्रोसेस होती रहती है, ये ऐसी प्रोसेस होती रहती है। तो इसमें कौन सा गुण ऐसा है जो अनावश्यक है? नहीं, अनावश्यक है मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है आत्मा को। यदि एक एक स्टेप बाय स्टेप देखें तो हर गुण की आवश्यकता है ना। यदि देखें तो जानेगा, फिर मानेगा, फिर आचरण करेगा, फिर उसके लिए आचरण के लिए पुरुषार्थ करेगा, उत्साहित होगा, और फिर उसके बाद सुखी या दुखी होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है अपनी, कि नहीं चलती? एक बच्चा है, टीवी देखना चाहता है, टीवी ऑन की, जो सीरियल देखना था वो खोला, तो उसको ज्ञान हो गया कि सीरियल चल रहा है। फिर उसको कोई बोले नहीं ये वो सीरियल नहीं है, वो सीरियल है, तो नहीं नहीं ये यही सीरियल है। ये कौन बोल रहा है? दर्शन। फिर उसके बाद उसको कोई बोले कि नहीं आप मतलब नहीं देखना अपने को, नहीं देखना ही मेरे को, मेरी बहुत इच्छा है, ये क्या हो गया? चारित्र हो गया। और फिर उसके लिए उसको कोई बीच में आ जाए तो कभी साइड हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी उसको हटा जाता है। तो ये क्या हो रहा है? उसके अंदर में एक उत्साह जगा हुआ है कि मुझे देखना ही है, वीर्य है उसका। और फिर जब सीरियल में उसको देख लेता है तो उसको क्या आता है? आनंद आता है। तो इस सुख गुण का कार्य हुआ। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। अब कभी सुख होगा और कभी दुख भी होगा, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। जस्टी बात है। तो एक एक्सरसाइज आप लोग करना। एक बच्चा बॉल देखता है, एक बच्चा बॉल देखता है, तो बॉल देखने के साथ उसको क्या क्या होता है? बैट बॉल देखा उसने, अब उसको क्या क्या होता है वो पूरा आप बताना। बैट और बॉल देखा, उसके उसको क्या हुआ? पूरी प्रोसेस, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख, सब। एक दूसरा, एक आराधक है, एक आराधक है, उसने किसी मुनिराज को देखा, उसने किसी मुनिराज को देखा। अब उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या होगी? पूरी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख, उसको आप बताएंगे। ये दो उदाहरणों का आप कल करेंगे। अब ये से अपन ने जाना है ये जीव को। तो जीव की पहचान किससे है? अब जीव की पहचान किससे करना? तो मैंने बोला इसलिए जान लेना, मान लेना, ऐसा नहीं। अब आपके पास क्या मिल गया? वस्तु के गुण मिल गए, द्रव्य के गुण मिल गए। और द्रव्य के गुण यदि मिल गए तो द्रव्य की पहचान किससे? गुण से। जैसे अपन कहेंगे कि शक्कर की पहचान किससे? इस चाय में शक्कर डली कि डली दिखती तो नहीं है अब, लेकिन पहचान है उसकी कुछ, क्या? मिठास। तो मिठास से अपन पहचान लेंगे कि इसमें शक्कर है या नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख कहीं पर भी महसूस हो तो समझ जाइए यहां कौन है? यहां जीव है।
इसलिए कोई मर गया कि जिंदा है ये कैसे पता पड़ता है? उसको आवाज दी, नो रिएक्शन, नो रेस्पॉन्स, उसको आंख खोली, नो रेस्पॉन्स, नहीं तो वो चिल्लाता था अभी तक तो ऐसा करने पर ना, लेकिन वो कुछ अंदर में उसको कुछ फीलिंग्स नहीं हो रहा है, हमने अनुमान लगा लिया कि इसमें फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब इसमें ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें दर्शन चाहिए तो सुख वीर्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आत्मा यहां से जा चुकी है, मतलब जीव नहीं है यहां पर। तो ये लक्षण कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं? लक्षण। लक्षण का इंपॉर्टेंस क्या होता है? लक्षण से हम कहां तक पहुंचते हैं? लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लक्षण से कहां तक पहुंचते हैं? लक्ष्य तक। तो ये गुण क्या हो गए? ये जितने गुण बताए ये गुण क्या हो गए? ये लक्षण हो गए। किसके लक्षण? आत्मा के, जीव के। तो इससे हम कहां तक पहुंचे? लक्ष्य तक। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, अब आप अपने अंदर फील करना, मैं बोल रहा हूं, आपने सुना, तो आपको क्या हुआ? इन प्रोसेस में क्या हुआ? ज्ञान हुआ। क्या हुआ? ज्ञान। तो ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान कहां होता है? तो जहां जहां जीव है वहां वहां क्या मिलेगा? ज्ञान। और जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां क्या होगा? जीव होगा। तो ज्ञान को पहचान लें तो किसको पहचान लें? अनुमान से कि यहां पर कौन है? यहां जीव है। तो अपन सबके घट में, मतलब इस शरीर में कौन विद्यमान है? क्योंकि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसका मतलब ज्ञान हो रहा है, ऐसी दर्शन हो रहा है, ऐसी चारित्र हो रहा है, ऐसी वीर्य हो रहा है, ऐसी सुख हो रहा है। तो इसका मतलब हम कौन, मतलब महसूस करें कि इस शरीर में कौन है? इस शरीर में कौन है? इस शरीर में आत्मा विद्यमान है। तो भले दिखती नहीं है, भले दिखती नहीं है, लेकिन ये गुण है ना, तो ये गुण यदि है तो इसका मतलब आत्मा है। ठीक है, अपन बाकी द्रव्यों को कल के वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। आपका जो प्रश्न है उसको भी कल के वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। ओम शांति। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा अमर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम जिहने